ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आइए आज कबीर वाणी द्वारा श्रवण करें। ये वाणी क्या संदेश दे रही है। माया मुई न मन मुआ, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा नामुई, आशा तृष्णा नामुई, यों कथ कहें कबीर कबीरा, यों कथ कहें कबीर। ये माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मोई, यों कथ कहें कबीर। यहाँ पर एक संत कबीरदास जी का कहने का उद्देश्य ये है, इस बात को समझने की जरूरत है कि ना तो माया मरती है, ना ही मन मरता है, पर ये शरीर बार बार मरता है। क्यों मरता है ये शरीर बार बार, उसको भी आज जाने इस कबीर वाणी के माध्यम से। माया मुई न मन मुआ, मतलब ना तो माया मरी और ना मन मरा। मर मर गया शरीर, पर ये शरीर बार बार मरा। क्यों मरा? इसलिए कि ये शरीर आपको तुरंत ही, जहाँ मृत्यु हुई, तुरंत जैसे आपने कर्म किए उसी के अनुसार आपने, और जो लास्ट आप इच्छा लेके इस संसार से विदा हुए, वही आपको दे दिया। तो प्रभु ने आपके साथ कोई धोखा नहीं करा। धोखा आपने प्रभु के साथ करा कि जो आप ये शरीर 84 लाख योनियों में प्रथम चोला लेके आए, उसमें अपना जीवन भोग विलास में, और एक आशा तृष्णा ना मोई, यों कथ कहें कबीर। ये आशा तृष्णा नहीं मरती है। एक आशा, एक इच्छा अंत में दूसरा जन्म देती है। जो आपने इच्छा अंत में रखी, अंत में इच्छा को लेके आप इस संसार से गए, उसी इच्छा के अनुसार आपको अगला जन्म दे दिया प्रभु ने। और जो कार्य आपने भोग विलास के करे, उसी भोग विलास को आगे बढ़ाने के लिए फिर से एक 84 लाख योनियों में घुमा दिया। तो प्रभु ने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। आपके कर्मों के अनुसार आप उस का रिजल्ट दिया, उतने आपको नंबर मिले और आप उस योनि में चले गए। जैसे जैसे जिसका रिजल्ट, जैसे जैसे जिसके नंबर, वैसे ही उनको दे देते हैं प्रभु। लेकिन फिर भी मानव अपने हिसाब से चलता रहता है और एक बात को नहीं समझता। इस देह के लालच में कोई भी इसमें आज तक किसी की देह बनी नहीं रही। जो यहाँ आया वो इस संसार से गया। जन्म के साथ मृत्यु होती ही होती है, हर शास्त्र बताते हैं। लेकिन हम यही समझते हैं सारी जिंदगी अपनी इस देह से, अपनी देह तो रहती नहीं, दूसरी की देह से मोह में लगे रहते हैं। तो यहाँ वही समझाने की संत कबीर दास जी कोशिश कर रहे हैं कि माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई, यों कथ कहें कबीर। ना तो माया मरती है, ना ही मन मरता है, पर ये शरीर बार बार मरता है। इसे इसी प्रकार आशा तृष्णा भी नहीं मरती है, ऐसा सतगुरु कहते हैं। एक वाणी को और स्मरण करते हैं। माया मरी मन मारिया,
माया मरी मन मारिया, रख्या अमर शरीर। आशा तृष्णा मार के, आशा तृष्णा मार के, फिर है रहे कबीर कबीरा, फिर है रहे कबीर। माया मर मन मारिया, राख्या अमर शरीर। आशा तृष्णा मार के, फिर है रहे कबीर। जिन महापुरुषों ने माया और मन को मारकर शरीर को अमर बना दिया, उन्होंने ही आशा तृष्णा को भी मारकर परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो गए। वो आनंद के भागीदार बने। कि आनंद किसको मिला? जिन्होंने आशा तृष्णा को मारा, मन को मारा, माया मरे मन मारिया, राखिया अमर शरीर। वो शरीर अमर हुआ जो आशा और तृष्णा को मारता है। और जिन महापुरुषों ने माया और मन को मारा, वो उनका शरीर अमर हुआ। आप भी इस शरीर को अमर कर सकते हैं। जय से प्रभु हमारे कोई न जन्म होता है न मौत होती है, वो ही आप प्रभु के साथ रह सकते हैं। लेकिन आपको अपना मन को मारना होगा। उस मन को एक प्रभु के चरणों में लगाकर उस आत्म तत्व में विलीन करना होगा। वो होगा तभी जब आप आशा तृष्णा को मारेंगे, तब आप उस परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो सकते हैं और उस आनंद के भागीदार हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। इस आशा तृष्णा से बचें, एक सतगुरु की बात को मानें और उस भगवान का, उस प्रभु का भजन करें, उसका सिमरन करें, तो निश्चित ही आप उस अमर शरीर के भागीदार बन सकते हैं। उस सतगुरु से मिल सकते हैं जो आपके अंदर विराजमान है। सतगुरु को अंतर में पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ होगा। वो सतगुरु तेरे अंदर हर समय विराजमान है। तुझे बस चलने की ज़रूरत है। वो हर समय तुझे पुकार रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।